आजकल की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ समस्या जरूर होती है, चाहे फिर वो बड़ी हो या छोटी। उस समस्या का हल कैसे निकाले, यह सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। कभी कभी हमें समझ ही नहीं आता कि उस समस्या को ताकत से हल करें या फिर विनम्रता से। उसी प्रश्न का हल आज हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। शहर की पुरानी तंग गलियों में एक छोटी सी ताले चाबी की दुकान थी, जो वर्षों से वहां थी। इस दुकान में हर प्रकार के ताले और चाबियां मिलती थीं, छोटे बड़े, साधारण और खास। पुराने जमाने के भारी भरकम ताले और आधुनिक तकनीक वाले डिजिटल ताले भी। यहाँ लोग अक्सर ताले खरीदने आते और कभी-कभी खोई हुई चाबी की डुप्लीकेट बनवाने भी आते थे। दुकान के कोने में एक मजबूत और भारी भरकम हथौड़ा भी रखा रहता था। उसका उपयोग तब होता था जब कोई ताला खोलना नामुमकिन हो जाए और उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प रह जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था। अधिकतर समय वह बस यूं ही कोने में पड़ा रहता, चुपचाप सबको देखता और सोचता रहता था। हथौड़ा सोचता कि मैं इतना ताकतवर हूँ, मुझ में इतनी शक्ति है कि लोहे को भी झुका सकता हूँ। फिर भी मेरी जरूरत बहुत कम पड़ती है, जबकि ये छोटी सी चाबी, जिसे उठाने में भी कोई मेहनत नहीं लगती, हर ताले को खोलने में सक्षम है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? हथौड़ा अपनी तुलना चाबी से करने लगा और धीरे धीरे उसके मन में एक जिज्ञासा घर कर गई। एक दिन जब दुकान बंद हो चुकी थी, सब ताले चाबियां आराम कर रहे थे, तब हथौड़े से रहा न गया। वह चाबी के पास गया और बोला, बहन चाबी, मैं एक बात बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका उत्तर नहीं मिल सका। आज हिम्मत करके तुमसे पूछने आया हूँ। चाबी ने मुस्कुराकर कहा, पूछो भाई, यदि मेरे पास उत्तर होगा तो जरूर बताऊंगी। हथौड़ा बोला, तुम इतनी छोटी और नाजुक सी हो, फिर भी तुम्हारे बिना कोई ताला नहीं खुलता, जबकि मैं इतना भारी और ताकतवर हूँ। लेकिन किसी ताले को खोलने के लिए मुझे बहुत जोर लगाना पड़ता है, और तब भी ताला टूटता है, खुलता नहीं। आखिर ऐसा क्यों? चाबी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, भाई हथौड़ा, बात बहुत सरल है। तुम ताले को बलपूर्वक तोड़ते हो, उस पर प्रहार करते हो। तुम्हारी ताकत से ताला डरता है, लेकिन खुलता नहीं। वह टूट जाता है, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानता। मैं ताले के भीतर जाती हूँ, उसके अंदर के जटिल रास्तों को समझती हूँ, और बिना कोई चोट पहुँचाए उसे उसी की भाषा में समझाती हूँ। जब ताला मेरे भाव को समझता है, तो वह अपने आप खुल जाता है। मैं उसकी भावना का सम्मान करती हूँ, इसीलिए वह मेरी बात मानता है। हथौड़ा चुप हो गया। उसे अपनी ताकत पर गर्व था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि हर समस्या ताकत से हल नहीं होती। कई बार प्रेम, समझ और विनम्रता अधिक असरदार होती है। सीख। जीवन में कई बार हम चुनते हैं कि हमें हथौड़ा बनना है या चाबी। यदि किसी व्यक्ति के मन को जीतना है, तो हथौड़े की तरह जोर जबरदस्ती करके नहीं, बल्कि चाबी की तरह उसकी भावनाओं में उतरकर उसे समझकर जीता जा सकता है। अगर हम किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो डांट-डपट कर भी वह काम हो सकता है, पर वह काम सिर्फ मजबूरी में होगा। उसमें न तो उत्साह होगा, न समर्पण। लेकिन अगर हम उस व्यक्ति के मन में प्रेरणा जगाकर, उसे समझाकर और प्रोत्साहित करके काम करवाएं, तो वह काम न सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि उस व्यक्ति को भी संतोष मिलेगा और परिणाम भी उत्कृष्ट होंगे। इसलिए जरूरी नहीं कि हर स्थिति में ताकत का इस्तेमाल किया जाए। कई बार एक छोटी सी चाबी की तरह समझदारी और नम्रता ही सबसे बड़ी कुंजी साबित होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
Thanks for watching.